नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से आप लोगों के समक्ष गांव, शहर और राजनीति एपिसोड, वीरवार का एपिसोड। हम इसमें अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं ताकि हम आपके पास जो है समस्त जानकारियों का जो भंडार खोल सके। गांव, शहर, राजनीति एपिसोड में गांव की समस्या, शहरों की समस्या, राजनीतिक समस्याओं को लेकर आते हैं। इस एपिसोड में जितने भी हमारे आज के अतिथि जुड़ते हैं तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि आप जितने भी जुड़ते जाएंगे इसे शेयर करें। और अगर आपके हमारे एपिसोड अच्छे लगते तो आप हमारे एपिसोड को स्टार भी दे सकते हैं। आज का हमारा इस एपिसोड में विषय जानना बहुत जरूरी है। हिमाचल परिवहन निगम क्या घाटे में है? अगर घाटे में हो तो कौन जिम्मेदार है इसका? हम यहाँ पर कोई राजनीति प्रकार का ये नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि जिस प्रकार से महिलाओं को 50% का दिया जाता है, और आपको भैया दूज हो गया, और आपके रक्षाबंधन हो गए, आर्मी मैन्स हो सकते हैं, पुलिस वाले हो सकते हैं, या फिर कई फैसिलिटियां जो है हिमाचल सरकार ने और भारत सरकार जो देती रहती है यात्रियों के लिए, तो उसके बारे में समझेंगे। और उन घाटों को पूरा कैसे किया जाता है, क्योंकि 50% में अगर आपका किराया शिमला का महिला का किराया 300 रुपये लगता है, और सरकार 150 रुपये लेती है, तो वो 150 रुपये कौन भरपाई करता है, इसके बारे में भी जानना है। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि, हमारे के एन शर्मा जी। और के एन शर्मा जी के बारे में बताना चाहता हूँ, वो पूर्व जो है हिमाचल परिवहन निगम में एज ए कर्मचारी रह चुके हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, और साथ में वो समाज सेवक भी है, और वो एक कृषि एवं बागवानी अध्यक्ष वो कृषि एवं बागवानी संस्था के वो अध्यक्ष भी है। तो जानेंगे हिमाचल परिवहन निगम क्या जो है घाटे में चलती है? अगर घाटे में चल रही है या चलती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी भरपाई हम आप करते हैं, क्या इसकी भरपाई सरकार करती है, और कैसे कैसे भरपाई होती है, तो हम जानेंगे। और गांव में जो रूट चलते हैं उससे सरकार को कितने फायदे होते हैं, लॉन्ग रूट से कितने फायदे होते हैं, शॉर्ट रूट से कितने फायदे होते हैं, और जो ज्यादातर जो है प्राइवेट को दिया जाता है, आखिर प्राइवेट को देने का मकसद क्या रहता है, ऐसे कई सवाल हम जानेंगे हमारे आज के अतिथि श्री के एन शर्मा जी से। नमस्कार सर, आपका पुनः स्वागत है हमारे एपिसोड में किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जी। नमस्कार नेगी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया हिमाचल जी पथ परिवहन निगम के बारे में। जो ये घाटे का जो जिस तरह से सरकार बोलती है या पब्लिक समझती है कि ये एचआरटीसी घाटे में है, एचआरटीसी घाटे में नहीं है। इसके घाटे का कारण जो है हमारी सरकारें रही है, क्योंकि सरकार जो है ग्रांट इन एड जो गवर्नमेंट जो सोशल ऑब्लिगेशन का जो दायित्व सरकार ने निभाना होता है उसकी वो भरपाई जो है पूरी नहीं करती है, इसलिए इसको घाटे में शो कर दिया जाता है। जी तो मेरा महोदय जी, ये सबसे मानना पहले है। महोदय जी, सबसे पहले जो सोशल जो एक्टिविटी में जो सरकारें जो योजनाएं देती है, वो कौन कौन से सोशल एक्टिविटी आती है, उसको एक बार गिनती करवाएं। हाँ, सबसे पहले स्टूडेंट के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जो हमारे प्राइमरी से 10th तक के बच्चे हैं उनको 10 सिंगल फेयर के हिसाब से हर स्टूडेंट से लिया जाता है। बाकी जो है सरकार इसका दायित्व निभाती है। सिर्फ 10 सिंगल फेयर उनसे चार्ज किया जाता है, बाकी जो 100 में से 90 होता है वो सरकार इसकी भरपाई करती है। एक नंबर 2 पर आता है जो स्टूडेंट कॉलेज के होते हैं। स्टूडेंट जो कॉलेज के होते हैं उनसे भी 10 सिंगल फेयर लिया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। जी नंबर 3 जी पर जो स्टूडेंट पब्लिक प्राइवेट स्कूल जो हैं उनसे 40 सिंगल फेयर लिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों वालों से 40 सिंगल फेयर उनसे इंडिविजुअल से लिया जाता है। बाकी 60% की भरपाई गवर्नमेंट करती है।
फिर उस हिसाब से एम्प्लॉयज का है, स्टेट और सेंटर के जो एम्प्लॉयज है उनसे 30 सिंगल फेयर लिया जाता है। जो स्टेट और सेंटर के एम्प्लॉयज हैं उनसे 30 सिंगल फेयर लिया जाता है। 70% जो है वो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करती है, उनको देना होता है। ये कैबिनेट का डिसीजन है कि उनकी भरपाई जो है वो 70% गवर्नमेंट करेगी। और इसी तरह से जो ये बिजनेस पर्सनल जो होते हैं उनसे 40 और 50% का हिसाब किताब इन्होंने रखा हुआ है कि वो कौन से 50% सर, उनसे ले। कौन से? जो ये बिजनेस पर्सनल जो होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं बिजनेस पर्सनल, वो भी किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं। उन एम्प्लॉयज को 50 सिंगल फेयर उनसे लिया जाता है, 50 सिंगल फेयर गवर्नमेंट उसकी भरपाई करती है। अब ये पुलिस पर्सनल है, पुलिस पर्सनल से 110 रुपया इनसे इंडिविजुअल से लिया जाता है। और बाकी जो है, जो जहां का भी उसका रूट होता है, अगर 200 रुपए का सफर कर रहा है तो 110 उनसे एक महीने का लिया होता है। बाकी वो पूरे महीने में जितना सफर करता है उसकी भरपाई गवर्नमेंट करती है। और इसी तरह से ये जेल ऑफिसर्स का भी ऐसा ही है, इनसे भी 110 जो ये जेल के एम्प्लॉय होते हैं। बाकी ये जो सुपरिंटेंडेंट जेल होते हैं इनसे भी इसी तरह का इनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और जो ये ऑनरेबल एमपी और एमएलए हैं इनको जो है और उनके साथ एक अटेंडेंट, एमएलए के साथ एक अटेंडेंट, उनको भी फ्री होता है, अलाउड फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी जो है स्टेट और आउटसाइड स्टेट में उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एचआरटीसी की बसों में इनकी फ्री ट्रेवलिंग होती है। एमएलए और उनके साथ एक अटेंडेंट, ये दो आदमी हो गए एक एमएलए के साथ, वो एचआरटीसी की बसों में फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। इसकी जो भरपाई है वो एचपी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है एज पर कैबिनेट डिसीजन। उसके बाद प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इनको भी फ्री ट्रेवलिंग है एचआरटीसी की बसों में, जहां भी इन्होंने जाना होता है एचआरटीसी की बसों में ये भी फ्री ट्रेवलिंग करते हैं। इसकी भरपाई भी एचपी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है एज पर कैबिनेट डिसीजन। वॉलंटियर अवार्ड विनर, जो वॉलंटियर अवार्ड विनर होते हैं इनको भी फ्री ट्रेवलिंग है एचआरटीसी की बसों में। गवर्नमेंट ने ये कैबिनेट में डिसीजन लिया हुआ है कि इनको भी ये फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी एचआरटीसी की बसों में। इसकी भरपाई भी एचपी गवर्नमेंट को ही करनी पड़ती है। और वार विडोज, वार विडोज जो है उनको भी फ्री ट्रेवलिंग की फैसिलिटी एचआरटीसी की बसों में है। फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनको भी एचआरटीसी की बसों में मतलब फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी है। इसकी भरपाई भी गवर्नमेंट को ही करनी पड़ती है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कैंसर की जो सफर्ड कोई भी पेशेंट है उसको भी एचआरटीसी की बसों में जो है फ्री ट्रेवलिंग की फैसिलिटी एचपी गवर्नमेंट ने जो है कैबिनेट में डिसीजन लिया हुआ है कि इनको भी फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी दी जाए। और इसी तरह से पेशेंट जो हमारे और जैसे ये है थ्रेसलेमिक एक डिजीज है, उसका जो एक मतलब ये एक सीरियस डिजीज है, इसके लिए भी जो वो पेशेंट होगा उसको भी एचआरटीसी की बसों में फ्री ट्रेवलिंग, चाहे वो उसने पीजीआई जाना है चाहे दिल्ली जाना है, उसको भी एचआरटीसी की बसों में फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नेशनल अवार्ड टीचर ऑफ एचपी गवर्नमेंट, जो नेशनल अवार्डीज हैं हिमाचल प्रदेश के जो टीचर्स हैं उनको भी फ्री ट्रेवलिंग की फैसिलिटी एचपी गवर्नमेंट ने जो है एचआरटीसी की बसों में दी हुई है। और विडोज ऑफ एचआरटीसी एम्प्लॉयज, विडोज जिनका एक्सीडेंट में किसी का पति मर जाता है तो जो उनकी विडोज है उनको भी एचआरटीसी की बसों में फ्री ट्रेवलिंग की फैसिलिटी एचपी गवर्नमेंट ने दी हुई है। और सिक्योरिटी गार्ड ऑफ एचपी सेक्रेटेरिएट, जो सिक्योरिटी गार्ड है एचपी सेक्रेटेरिएट के
उनको भी एचआरटीसी की बसों में फ्री ट्रेवलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। उसकी भरपाई भी एचपी गवर्नमेंट को ही करनी पड़ती है। वुमेन ऑन, ये देखो, रक्षाबंधन एंड ये भैया दूज, इसमें इसमें जो जिस दिन ये दो त्योहार होते हैं, ये एचआरटीसी की बसों में लेडीज के लिए जो है ये फ्री ट्रेवलिंग की फैसिलिटी एचपी गवर्नमेंट ने एचआरटीसी की बसों में प्रोवाइड की है। और मुस्लिम वोमेन, मुस्लिम की जो वोमेन्स हैं, उनके जो त्योहार होते हैं जैसे ईद उल जुहा है और बकरीद है, इसमें इनको भी उस दिन मुस्लिम की लेडीज को भी एचआरटीसी की बसों में फ्री ट्रेवलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एचपी गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो लेप्रोसी पेशेंट होते हैं, इसमें भी एचपी गवर्नमेंट, जो लेप्रोसी पेशेंट होता है, जहां भी उसने आना जाना होता है, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए जाए या कहीं मेडिसिन लेने के लिए जाए, या वो कोई भी पेशेंट से संबंधित जब भी वो कोई कहीं जाना आना जाना होता है, उसके लिए भी एचआरटीसी की बसों में उनको फ्री ट्रेवलिंग की फैसिलिटी एचपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है दी गई है। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जो हिमाचल गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू होते हैं, जो इंटरव्यू के लिए कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो उस पर्पज के लिए भी एचआरटीसी की बसों में हिमाचल सरकार ने जो है उनको आना जाना फ्री किया हुआ है। उसकी भरपाई भी एचपी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी 10 सिंगल फेयर उनसे लिया जाता है। बाकी जो है उसकी भरपाई एचपी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है एज पर कैबिनेट डिसीजन। और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स ऑफ एचपी, उनके लिए भी ये फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी जो है स्कूल और रेजिडेंस, स्कूल से रेजिडेंस तक जो है उनको भी फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी एचआरटीसी की बसों में प्रोवाइड की गई है एचपी गवर्नमेंट के द्वारा। कंसेशन टू वुमेन 25 जो % था, अभी जो है उसको अनाउंस किया गया 50%। पहले ये 25% था लेडीज के लिए फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी पहले जो थी, अब ये 50% कर दी गई है लेडीज के लिए एचआरटीसी की बसों में। जो अभी अभी शायद सबको पता है कि ये 50% 25 से 50% कर दी गई है। उसकी भरपाई भी कैबिनेट में ये फैसला है कि उसकी भरपाई भी 50% जो है एचपी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी एचआरटीसी के लिए। फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी टू स्टेट अवार्डीज चिल्ड्रन टू 21 ईयर्स, अप टू 21 ईयर्स। जो ये स्टेट के अवार्डीज होते हैं, चिल्ड्रन, बच्चे जिनको स्टेट की तरफ से अवार्ड दिया जाता है, उसके लिए जो है 21 साल तक के बच्चों के लिए भी एचआरटीसी की बसों में फ्री ट्रेवलिंग की फैसिलिटी एचपी गवर्नमेंट ने जो है प्रोवाइड की है। और लास्ट में है 1 अटेंडेंट फ्री विद हैंडीकैप हैविंग डिसेबिलिटी 70% और अबव। जो डिसेबल्ड होता है एक्सीडेंट वगैरह में या जैसे भी हुआ, तो उसके लिए जो है 70% से जो ऊपर का है उसके साथ एक अटेंडेंट जो है एचआरटीसी की बसों में फ्री, वो तो होगा ही होगा, जो डिसेबल्ड है वो तो फ्री है उसके लिए, पर उसके साथ एक अटेंडेंट भी फ्री में होगा। उसकी भरपाई भी एचपी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो ये कॉरपोरेशन 2/10/74 को बनी थी, उस हिसाब से जो गवर्नमेंट को ग्रांटेड एड हम उसको बोलते हैं, जो ये कंसेशनल फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है एचआरटीसी के द्वारा वेरियस सेक्शन को, जैसे ये 27 जो मैंने अभी आपके सामने गिने, ये 27 सेक्शंस हैं। इन कैटेगरी को जो है जो फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटी दी गई आज तक 2/10/74 से, जब से एचआरटीसी बनी तब तक जो है एचआरटीसी ने हिमाचल गवर्नमेंट से 27 अरब 44 करोड़ 45 लाख 30,499 रुपया जो है
बैलेंस हिमाचल सरकार के पास बैलेंस बचा हुआ है, जो अभी तक सोशल ऑब्लिगेशन का हिमाचल सरकार ने नहीं दिया है। जी ये तो हमारा कंसेशनल फैसिलिटीज की बात आई। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी से, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि इस फैसिलिटी को बरकरार रखते हुए जो आपने कैबिनेट में फैसला लिया है कि 100% जो है, जो आप सोशल ऑब्लिगेशन का दायित्व तो आपने उस कैबिनेट से के फैसले के मुताबिक 100% जो आपने दायित्व निभाना था, वो आपने अभी तक नहीं निभाया है। इसलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको जो है, जो कैबिनेट के फैसले हैं, इसको 100% जो है इंप्लीमेंट किया जाए, और एचआरटीसी को जो है, जो ये लगभग 27 अरब रुपया है, वो प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि जो लाइबिलिटीज है एचआरटीसी की, जैसे ये लाइबिलिटीज है पेंशनर की, वो नहीं दे पा रहे हैं। पेंशनर की लाइबिलिटीज है 3 अरब 3 करोड़ 16 लाख रुपया जो है, वो दायित्व जो है 2015 से जो है आज 22 हो गई, वो अभी तक उनको जो है डीए का एरियर और दूसरी जो उनको पेंशनर को देनी है, वो नहीं दिया गया। इसलिए हम ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि इस दायित्व का जो है निर्वहन किया जाए, ताकि जो है एचआरटीसी घाटे में नहीं है। इसको तो जबरदस्ती घाटे में शो किया जा रहा है, क्योंकि ये पैसा तो 27 अरब रुपया जो है एचआरटीसी को गवर्नमेंट, एचपी गवर्नमेंट ने देना है। वो दायित्व निभाया हुआ है, वो कमाया हुआ पैसा है एचआरटीसी ने। इसलिए जो है ये 27 अरब रुपया जो है, हम उसकी मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जी ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से। और जो जी ये, जैसे ये रेगुलर जी का भी अभी तक इनको जो जी सर, लाइबिलिटीज ठीक है, है। एक सेकंड, एक सेकंड सर। हाँ जिस जी प्रकार सर। हमारे आज के अतिथि ने कहा कि 27 सेक्शन बने हैं जो लाभ का, जो हमारे जो जनहित के लिए दिए गए हैं सरकार के कैबिनेट हाँ के जी। द्वारा। हाँ हर जी। हर हर जन मुद्दों को, हर वर्ग के लिए, स्कूल से लेकर आपके ऑफिस कार्य से लेकर गार्ड से लेकर एमएलए से लेकर मरीज से लेकर, कोई ऐसी नहीं है जहाँ पर सरकार ने ये व्यवस्था नहीं रखी है। और ये भी जानना है कि क्या ये व्यवस्थाएं वर्तमान में लोग ले भी रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस कैंप तो है नहीं है। कैंप तो कोई सरकारें बताती नहीं है कि क्या कहाँ कहाँ आपको जो फ्री मिलता है। अब इसमें कई ऐसी चीज है, इसमें कुछ बताए गए विडो के बारे में बताया। अब वो एचआरटीसी के विडो को तो मिल रहा है, क्या अन्य विडो भी है इसमें? इसमें कुछ एक विडो के भी नाम आए। और कई ऐसे जो है स्कूल कॉलेज के है, प्राइवेट स्कूलों के भी नाम आए इसमें। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा कैसा जाता है इसके बारे में भी जानना है। लेकिन क्या इतने सारे 27 जो सेक्शन बने हैं जो लाभ के हमारे को जनता के लिए, पुलिस महकमा से लेकर आपके हर विभाग के लिए, जो आपका स्टेट अवार्ड लेता है या सेंटर अवार्ड लेता है, सबके लिए फ्री का इसमें व्यवस्था रखा है। तो क्या वे सब फ्री का लाभ ले रहे हैं वर्तमान में? ये सब तो कागजी किताबों में तो सब बना है, लेकिन यहाँ पर ये बताया कि जब 1974 से ये जब एक्ट बना था, तब से जो है हमारी हिमाचल सरकार के ऊपर 27 अरब पैसे जो है एचआरटीसी को देना है, और इसमें से 3 करोड़ 16 लाख रुपए पेंशन भागीदारी लोगों का रहता है। तो ये सरकार के लिए, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, आपका देनदारी था तो देना ही होगा। तो चलिए, ये चीजें सरकारें हमारे को तो कहती है, हमें जनता को, कि हम जो है आपके लिए योग कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आप घाटा भी शो कराते हैं, और क्योंकि वही पैसे आपने जो है यहाँ जमा नहीं किए होते हैं। तो इस पर हमारे आज के अतिथि कह रहे हैं कि सरकार को इन पैसों को जमा करना पड़ेगा, तभी हमारे जो एचआरटीसी की और हालात जो है सुधार सकते हैं। हालांकि एचआरटीसी में भी बहुत सारे नई बसें भी आई है, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हिमाचल सरकार का। तो महोदय जी, आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमें जानना चाह रहे हैं कि तकरीबन जो है वर्तमान में क्या इतने सारे लाभ के पद लोग ले रहे होंगे फ्री में? लोग अब तो
तकरीबन जो है अब सबके अपने अपने गाड़ियां रहेंगे ले रहे हैं, और एमएलए और विधायक तो शायद मुश्किल ही कभी उन्होंने बस का जो दरवाजा तक देखा हो। हाँ, इसमें ऐसा है, जैसे एमएलए एमपी की बात है, वो डीलक्स बसों और जो दूसरी हमारी नाइट सर्विसें हैं, उसमें जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो रिपोर्ट आती है कंडक्टर की तरफ से, उसमें वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, और उनके अटेंडेंट होते हैं जो उसको अवेल करते हैं। वो ऑन दी रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते होंगे। अब जैसे स्टूडेंट है, कोरोना की वजह से वो आगे पीछे हो सकता है, बाकी जो स्कूल जाएगा उनके लिए सरकारी बसों में वो 10 सिंगल फेयर में जाएगा, 30 सिंगल फेयर में जाएगा, 40 सिंगल फेयर में जाएगा, 50 सिंगल फेयर में जाएगा, क्योंकि वो बगैर बस से तो जा नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं है कि वो अपनी कार में ही वो स्कूल जाएगा, अपनी स्कूल में ही, जी मतलब स्कूल के लिए जो है वो सबकी जो है वो नहीं हो सकती, गाड़ियां नहीं हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट के लिए जो है वो स्कूल बसेज प्रोवाइड की गई है एचआरटीसी के द्वारा। तो ये जो हमारा मानना है, क्योंकि एचआरटीसी में अब जैसे आपका किन्नौर का है, किन्नौर में जो स्कूल के लिए जब बच्चा जाएगा तो अपनी कार में तो नहीं जा सकता, वो इतना अफोर्ड कहाँ करेगा। वो गरीब गांव का बच्चा जो है वो कार में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। शहर में वो हो सकता है कि शहर में जो है उतने पासिस कम हो जाते हैं, पर गांव के जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर ना वो पैदल जा सकता है, इसलिए उसको बस का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो वो अच्छा महोदय जी, 100% जो है महोदय जी एचआरटीसी की बसों को यूटिलाइज करेगा। जी, महोदय जी, इन सब की फैसिलिटी को लेने के लिए सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो देना पड़ता होगा, चाहे वो अलग अलग, चाहे मरीज होगा या फिर आपका जो टीचर होगा या फिर जो स्टेट अवार्ड्स के होंगे, उनको अब अपना डॉक्यूमेंट्स विभाग के पास देना पड़ता होगा, तभी उनको जो है एचआरटी की ओर से पास मिलता होगा। बिल्कुल मिलता है, वो सारे के सारे एचआरटीसी में वो कंप्यूटर में जो है सारे डॉक्यूमेंट किए जाते हैं विद फोटो, और उसको पास इशू किया जाता है। पास इशू होता है, जैसे 10 सिंगल फेयर का है तो उनको 100 रुपए का अगर उनका पास है तो 10 रुपए उनसे ले लिए जाएंगे, 90 रुपए सरकार देगी, उनको वो पास प्रोवाइड किया जाता है। फिर वो जी कंडक्टर को पास दिखाता है, जी मेरे पास पास है जी। जी, अभी वो येलो और ग्रीन कार्ड है, और जैसे वरिष्ठ कार्ड कुछ हाँ, ऐसे भी चला है आजकल, तो इसकी भरपाई भी सरकार को करना पड़ता है क्या? हाँ, उसकी भरपाई भी सरकार को ही करनी पड़ती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का आदेश होता है कि ये येलो कार्ड और ग्रीन कार्ड जो है उसमें जो परसेंटेज होती है 15%, 20%, 25%, जो वो कम किराया लिया जाता है, उस किराए की भरपाई भी, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको यूटिलाइज किया गया, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि एचआरटीसी अब जैसे प्राइवेट बस वाला है, वो तो नहीं वो फैसिलिटी देगा, वो ना ग्रीन कार्ड की देगा, वो ना येलो कार्ड की देगा। वो पब्लिक इंटरेस्ट में जो सर्विस चलती है उसी में ही वो फैसिलिटी मिलती है। और जी जो एचआरटीसी का जो बस को चलाने का है, प्राइवेट की तरह टैक्स एचआरटीसी का डिपार्टमेंट जो है पूरा गवर्नमेंट को देता है, सेल टैक्स पूरा देता है, जो रोड टैक्स है वो पूरा देता है, जैसे प्राइवेट वाला देता है वो, उसका बेनिफिट जो है प्राइवेट वाला अपने पूरी पैसेंजर को भरने के बाद गाड़ी चलाता है। एचआरटीसी का अगर जो टाइम है उस टाइम में अगर 4 पैसेंजर बैठ के तो 4 पैसेंजर को लेके गाड़ी को जाना पड़ेगा। जैसे आपके किब्बर में ऊपर को 5-7 सवारियां होती है, 28 सीटर बस जाती है, तो वो अगर वो 5-7 सवारियां है तो वो ले जानी पड़ेगी 5-7 ही सवारियां। अब जो उस घाटे की भरपाई है, 28 में से अगर 7 ही आदमी बैठे हुए हैं तो जो 20 पैसेंजर है, 20-21, उसकी भरपाई जो है पब्लिक इंटरेस्ट में एचपी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में गाड़ी चलाई गई है, क्योंकि वहां के जो गांव के 7 आदमी हैं उनको तो ले जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो घाटा है, ये घाटे के रूट भी चलाने पड़ते हैं, घाटे की सर्विस भी चलानी पड़ती है, और गाड़ी को टाइम में भी चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब तक गाड़ी भरी नहीं तब तक जो है गाड़ी खड़ी रहेगी, प्राइवेट वाला जैसे आगे पीछे करता रहेगा, जब तक वो पूरे पैसेंजर नहीं भरे तब तक वो खड़ा रहेगा।
एचआरटीसी वालों को जो टाइम में होगा उसको उसी टाइम में चलना पड़ेगा। उनको 4 पैसेंजर मिले, 10 मिले, 20 मिले, जितने भी मिलते हैं उनको वो उसी टाइम में ले जाने पड़ते हैं। इसलिए जी इसको पब्लिक इंटरेस्ट यूटिलिटी सर्विस कहा गया है। इसलिए इसके एवज में गवर्नमेंट जो है ग्रांटेड एड देती है। वो दुर्भाग्य ये है कि आज तक जो है ये जो ग्रांटेड एड है ये पूरी नहीं दी गई, इसलिए इसको जो है घाटे में दर्शाया जाता है। जी जी महोदय जी, एक चीज है कि सरकारें कोई भी हो कहती है कि घाटे में है तो प्राइवेट में दिया जाता है तकरीबन, जबकि यहाँ पर तो प्रॉफिट में है, तो प्राइवेट देने का मुख्य कारण क्या है बसों को? हाँ, अब ये जो प्राइवेट का है वो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, वो पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एचआरटीसी चलाती है वो ये करते हैं जो प्रॉफिट के रूट होते हैं, क्योंकि ये तो पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, वो सरकार चाहे कोई भी हो। मैं किसी एक सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं इसमें। इसमें हर तरह की सरकारों का जो है ऐसा रोल रहा है। जो परिवहन मंत्री होता है वो अपने आदमी को कोऑपरेट करने के लिए वो एचआरटीसी के प्रॉफिट वाले रूट को जो है आइडेंटिफाई करता है और प्राइवेट को वो रूट दे देता है, और प्राइवेट गाड़ी को उसके पीछे रूट दे देगा, आधे घंटे का टाइम उसको दे देगा, भाई ये तेरा रूट। जब वो एचआरटीसी का फेल होने के कंगार में आता है तो प्राइवेट वाला चालू हो जाता है। और पब्लिक भाई आपको फिर ट्रांसपोर्ट को ये बोला जाता है कि भाई आपको तनख्वाहें तो मिल रही है। उस अगर कोई शिकायत करता है, ड्राइवर कंडक्टर ये बोले कि भाई ये हमारे रूट में आ रहा है प्राइवेट वाला, तो हमारे पैसेंजर ले जा रहा है, तो भाई आपको तनख्वाहें तो मिल रही है। ये एक हमारा दुर्भाग्य है कि इसको पब्लिक इंटरेस्ट में इस एचआरटीसी को नहीं चलाया जा रहा है, जबकि ये हिमाचल प्रदेश की 100% जो है फैसिलिटी जो है पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है। पब्लिक इंटरेस्ट में इसको चलाया जा रहा है, पर गवर्नमेंट जो है इसको उस हिसाब से कंपनसेट नहीं कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसको सीरियसली लिया जाए। जो एचआरटीसी को ये 27 अरब रुपया है बैलेंस बचा हुआ, ये जो है एचआरटीसी को जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि ये जो लाइबिलिटीज हैं, जो लोगों को पेंशन टाइम में नहीं मिल रही और एरियर जो है उसके ड्यूज जो है रिटायरीज को टाइम में नहीं मिल रहे, ये डीए की किस्तें टाइम में नहीं मिल रही, और जो पंजाब स्केल जो 16 में मिला है 2016 में, आज 22 हो गई, अभी तक वो पंजाब स्केल ही नहीं दिया गया। इसलिए जी मेरा हिमाचल सरकार से अनुरोध है और परिवहन मंत्री जी से भी कि इसको जैसे आपने कैबिनेट में है, अभी जैसे ये लेडीज का 50% का कैबिनेट से डिसीजन लिया आपने, ऐसा ही इस 27 अरब के लिए भी कैबिनेट का ये फैसला पहले होया हुआ है, इसको कैबिनेट में ले जाया जाए और ये 27 अरब रुपया जो है एचआरटीसी को प्रोवाइड किया जाए। जी आदरणीय, अभी ये जो आपने 27 रुपए का जो एक आंकलन किया है, तो ये कब से कब तक का है? क्या ये वर्तमान में 2022 तक का है, क्या पीछे का है? बिल्कुल ये 2022 तक का है, 2021 तक है ये, 2021 तक, 2/10/74 से 2021 तक। जी अभी वर्तमान में हमारे हिमाचल में कंडक्टरों ने भी जो आवाज उठाई थी अपने वेतनों को लेकर, तो क्या ये सब हाँ जी, जो आपने एक पेंशन का कहा था 3 करोड़ 16 लाख, तो ये भी इसी में भागीदारी बनते हैं? और जो हमारे वर्तमान के जो कंडक्टर है? जो वर्तमान के कंडक्टर है इनका इशू कुछ और है। जो ये पंजाब स्केल का है, इनकी जो ग्रेड पे है वो डाउन की गई। ग्रेड पे होती है एक, बेसिक पे के साथ एक ग्रेड पे लगती है, जो इससे उनको एट पार नहीं किया गया। जो पहले के स्केल थे उस स्केल से उनको डाउन किया गया। इनका जो स्ट्राइक का मुद्दा है कि भाई हमारे को क्यों डाउन किया गया। जैसे क्लर्क की पे उदाहरण के लिए उनको ग्रेड पे दी गई, जैसे उदाहरण के लिए 2000, तो उसी स्केल के ओबी थे, उनको भी 2000 मिलनी चाहिए थी, जो उनका जहां पर वो फिक्स होते थे।
ग्रेड पे, तो उनको वो जैसे 2000 का मैंने उदाहरण दिया, उनको 1500 कर दी गई, जबकि वो एक ही रैंक के थे। एक को दे दी 2000, एक को दे दी 1500। ये इनकी लड़ाई है कि हमारे को भी पंजाब स्केल में जो है पे अनोमली चाहिए। पे अनोमलीज में फाइनेंस में जाएगा ये। गवर्नमेंट से इसके लिए भी हम अनुरोध करते हैं कि इस पे अनोमलीज को भी आप इसको फाइनेंस में ले जाकर के कैबिनेट से ये फैसला लिया जाए कि इनको भी जो ग्रेड पे इनको मिलनी चाहिए, वो इनको भी ग्रेड पे इक्वल दी जाए जैसे कि पहले वालों को दी गई। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी हम सरकार को कहते हैं कि लोकल रूट चलाए गांव की ओर, जैसे लोकल रूट होता है, तो सरकार कहती है कि गांव का रूट जो है भाड़ा नहीं खाता है और वहां पर जो है भरपाई नहीं कर पाते। तो क्या गांव के जो लोकल रूट रहता है उससे सरकार को नुकसान होता है क्या? हाँ, देखो ऐसा है, ये इसका तो जैकपॉट सर्वे होता है। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है जैकपॉट सर्वे करता है। पूरे हिंदुस्तान में जैकपॉट सर्वे होते हैं कि किस रूट पर जो है कितने पैसेंजर जो है मिलते हैं। तो उससे एक्यूरेट पता तो जैकपॉट सर्वे से लगता है। पर मेरा मानना यह है, जो मेरे पास 40 साल का तजर्बा है एचआरटीसी का, वो मेरा तजर्बा ये कहता है कि जो ये गांव के रूट है, जब आप प्राइवेट बस भी चलाएंगे या एचआरटीसी की बस भी चलाएंगे, क्योंकि उनको तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते अगर जैसे आपके टापरी में चगांव के लिए ऊपर वहां 10 घर है, तो 10 घर के लिए बस तो जाएगी जाएगी वहां के लिए। अब वो प्रॉफिट में तो नहीं आ सकती, कभी 4 बैठेंगे उसमें, कभी 10 बैठेंगे। तो अगर 28 सीटर बस जाएगी तो वो 28 की 28 भर के तो नहीं आ सकती। वो तो कभी कभार हफ्ते में एक बार ही आ गई, या मंडे को आ गई, ड्यूटी टाइम में आ गई, या सैटरडे को चली गई। तो वो सर्विस तो चलानी पड़ेगी पब्लिक इंटरेस्ट में। अदरवाइज वो गांव के आदमी जो है वो तो वहीं डंप हो जाएंगे अगर बस नहीं जाएगी वहां। कैसे वो मार्केट के लिए आएंगे, कैसे वो हॉस्पिटल जाएंगे, कैसे वो मतलब अपना जो रोजमर्रा का ये जो उनका काम है वो कैसे चलाएंगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो यातायात का साधन है वो एचआरटीसी ही है। इसलिए इसको चलाना जो है पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट का ही दायित्व है, और वो चला भी रही है। पर दिक्कत ये आ रही है, जो इसका दायित्व एचआरटीसी के ऊपर थोपा जाता है, ये गलत बात है, क्योंकि ये कैबिनेट का फैसला है कि 100% दायित्व जो है एचआरटीसी का बेयर करेगी एचपी गवर्नमेंट। यहां ये थोड़ा सा डिस्प्यूट पैदा हो रहा है। इसके लिए जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इसको कैबिनेट में ले जाया जाए, और ये जो 27 अरब रुपया है, ये बीओडी से ये अप्रूव्ड है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई फिगर जो है कहीं हवा से उठी है, ये बीओडी से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के नोटिस में है। पर उस टाइम ये बोल देते नहीं भाई आपका इतना नहीं बनता है। भाई कैसे नहीं बनता है, जब पैसेंजर बैठे 50 तो 50 का तो आपको देना पड़ेगा। वो बोलते नहीं जी ये 50 नहीं बैठे जी आपके इसमें। एचआरटीसी के पास तो उसका सबूत है। अब जिनके जितने पास बने हुए हैं वो बना हुआ है, उसने सफर किया है, तो उसको कैसे बोलेंगे आप 50 की जगह 25 लो जी। ये डिस्प्यूट यहां पर होता है, 50 की जगह वो 25 दे रहे हैं, जिसके कारण से जो है एचआरटीसी को घाटे में दर्शाया जाता है। हमारा जो एचआरटीसी का महकमा है, ये लोग 15-15, 16-16 घंटे ड्राइवर कंडक्टर काम करते हैं, जबकि और डिपार्टमेंट में 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता। तो घाटे में कैसे जाएगा जी जो जो 16 घंटे काम करता है। और फिर देख लो आप, ये सुबह 4:40 से हमारी एचआरटीसी की बसें जो है चलनी शुरू हो जाती है, रात को 10-10, 11-11 बजे तक हमारी बसें चलती है। तो घाटे में कैसे चलेगी जी, उसमें कोई ना कोई तो बैठता होगा। तो मेरा ये मानना है, ये पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, इसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट में चलाया जाता है। और पब्लिक इंटरेस्ट में चलाने से जो है ये हिमाचल प्रदेश की जनता को 100% लाभ देती है। अगर गवर्नमेंट कैबिनेट में डिसीजन ले ले कि हमने ये लाभ नहीं देना हिमाचल प्रदेश की जनता को, तो ठीक है, एचआरटीसी नहीं चलाएगी जो बसेज है।
तो कैसे चलाएंगे आप आवाजाही जो है वो कैसे चलेगा? हिमाचल प्रदेश की जनता, किसान, मजदूर, ये कैसे चलेंगे फिर आगे पीछे? इसलिए मेरा ये मानना है, हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है कि इसको मतलब दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसी के ऊपर ब्लेम ना करते हुए इस आइटम को कैबिनेट में ले जाया जाए, और कैबिनेट से जो है इसको, जैसे आपने कैबिनेट में डिसीजन लिया हुआ कि 100% पे करेंगे, उसी आधार पर जो है अगर वो इकट्ठा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम किस्तों में इसकी भरपाई की जाए। एचआरटीसी को जो है वो लोन ना लेना पड़े, इंटरेस्ट जो भरना पड़ता है वो एचआरटीसी क्यों भरेगी जब उसने अपना पैसा कमाया हुआ है। और ये जो लाइबिलिटीज है पेंशनर की है या रेगुलर एम्प्लॉयज की है, अदर जो फैसिलिटीज है, इसका जो है अभी गवर्नमेंट को जो है 12 अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज है, जिसमें पेंशनर भी है, रेगुलर एम्प्लॉय भी है, और साथ में अदर जो परचेजिंग वगैरह है बस वगैरह की, उसकी पेमेंट जो है 12 अरब रुपया देने को है। इसलिए हमारा मानना है कि ये 27 अरब रुपया जो है एचआरटीसी को प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये डीए की किस्त भी दी जाए पेंशनर की, और साथ में रेगुलर हर फर्स्ट को पेंशनर को पेंशन दी जाए, और साथ में जो रेगुलर एम्प्लॉय है उनका जो एरियर है उनको वो भी टाइम में दिया जाए, और जो अदर है परचेज वगैरह जो किया हुआ है उसकी जो लाइबिलिटीज है वो भी क्लियर की जाए जो 12 अरब रुपए की है। तो कम से कम इसको 12 अरब तो इमीडिएटली दिया जाए। 27 में से जो 12 अरब है, 12 अरब 63 करोड़ 83 लाख रुपया तो ये तो इमीडिएटली जो 2015 से लेके 22 तक जो ड्यूज है वर्कर के, उसके बाद तो अब ऐसे भी 5-7 साल के बाद रिटायरी तो ऐसे ही मर जाएगा, उसने डीए कहां डालना फिर? वो एरियर है उसका, उसको वो बुढ़ापे में उसने अपना इलाज कराना है, दवाइयां लेनी है, पेशेंट है उसकी, मिसिज पेशेंट है, बच्चे हैं या दूसरे हैं, तो वो लाइबिलिटीज है उसकी, तो उसको जो है इमीडिएटली इसको किया जाए, सीरियसली इसको लिया जाए, और इनको ये पेमेंट कम से कम 12 अरब की तो इमीडिएटली की जाए कैबिनेट में आइटम करके। बाकी जो 27 में से बैलेंस बचता है इसको जो है किस्तों में दिया जाए, ताकि एचआरटीसी को लोन ना लेना पड़े बैंक से और उसका इंटरेस्ट ना भरना पड़े। ये नेगी साहब मेरा मानना है। बहुत जी अच्छा टॉपिक आज आपने जी निकाला और जी बोलने मोदी जी का मौका आपने मिला। जी मोदी जी आपने ये कहा कि 27 अरब पैसे है इसमें हाँ जी। सरकार का। तो जो हाँ भी सरकारें आती है तो क्या, जैसे वर्तमान की सरकार जयराम सरकार है, उससे पहले हमारे आदरणीय वीरभद्र की सरकार रही, तो क्या ऐसे जी। करते कि पिछली सरकार ने इन्होंने भरा नहीं तो हम क्यों भरे, ये इनका भी ऐसा चलता है रवैया क्या? हाँ ऐसा ही चलता है, पर ये अपना भी नहीं दे रहे। चलो हमने आपकी बात मान ली, हम कांग्रेसियों का नहीं देंगे, ये आपका बोलने का मतलब है, पर जी जो जी इनके अपने टेन्योर का है वो तो दे। अब जैसे उदाहरण के लिए 2019-20 का टोटल बनता था इनके पास 5 अरब रुपया देने को, 5 अरब 13 करोड़, 5 अरब 13 करोड़ रुपया बनता था एचआरटीसी का, जो जो अप्रूव्ड है। उसके एवरेज में उन्होंने दिए कितने? 350, 350 करोड़ दिया उन्होंने 5 अरब की जगह पर, तो वो बैलेंस बच गया ना। वो जो बैलेंस बचा जी है इसका ही 27 अरब रुपया बना हुआ है। ये है वो, मैंने एक उदाहरण दिया आपको 1 साल का। जी वो हर साल में पूरा जो है सोशल ऑब्लिगेशन का दायित्व जो है एचपी गवर्नमेंट नहीं निभाती है। अगर इनके टेन्योर का भी हम लें, जो जिस जिस पीरियड में अगर बीजेपी की सरकार रही है, वो आंकड़ा मैंने पूरा निकाला हुआ है, जी उसमें सिर्फ 1 अरब का फर्क है। कांग्रेस का थोड़ा ज्यादा पीरियड है, 1 अरब उनका ज्यादा है। तो 27 का आप ये 12 अरब रुपया बीजेपी का बनता है, बाकी जो है कांग्रेस का बनता है।
तो हम यही बोलते हैं कि अपने टेन्योर का ही दो, तब भी ये जी 12 अरब बन जाता है। जी ये मेरा मानना है। जी। महोदय जी, ए, अभी वर्तमान में हिमाचल में बहुत सारी बसें आई, तो शायद ये 27 अरब में से ही यूज किए होंगे। ये जो बसें आई है, वो उसका जो पेमेंट है वो अदर में आता है। अदर अदर की लाइबिलिटी है 2 अरब 36 करोड़ 40 लाख। ये जो 12 मैंने काउंट किया, ये उसमें अदर में है। उसमें रेगुलर एम्प्लॉय भी है, पेंशनर भी है। वो बनता है 12 अरब 63 करोड़ 83 लाख। तो इसमें जो बसें ली गई है, इसका पैसा 2 अरब 36 करोड़ 40 लाख रुपया बनता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने समझाया, क्योंकि हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। हमारी सरकारें आती है, अपना श्रेय लेके जाती है, लेकिन सरकारें किसी की भी हो, यहाँ पर 27 अरब पैसे जो है हमारे अपने ही पैसे है, जो है ट्रांसपोर्ट को दिए नहीं गए हैं। और 3 करोड़ 16 लाख अलग से है, फिर वो जो दिए नहीं गए, फिर अदर्स भी है। तो हम जानबूझकर, हम जो इंसान है, हम हमें अंधा बनाया जाता है। तो अंतिम सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें तो हम यही बोलना चाहते हैं कि हम तो सरकारों से अनुरोध ही कर सकते हैं इसके बारे में। और पब्लिक से भी मेरा ये अनुरोध है कि जब आम पब्लिक को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो आप जो है, जैसे ये प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट वाले कुछ एक लोग ऐसे हैं, इसमें ये भी एक घाटे का कारण है। हमारी बस जैसे 28 सीटर बस है, तो प्राइवेट बस में जो है वो आदमी, उसमें टेप रिकॉर्डर लगा होता है, उसमें चले जाएंगे। आधे आधे जो है वो HRTC की बसों में आएंगे। जो पैसेंजर पूरी किराया देने वाले होते हैं। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि भाई आप HRTC की बसों में, क्योंकि जिसमें आपके बच्चे सफर कर रहे हैं, जिसमें आपके ये जो मरीज आदमी है इसमें सफर कर रहे हैं, जिसमें पुलिस पर्सनल सफर कर रहे हैं, इन बसों में आपको बैठना चाहिए, ताकि जो आप 100% किराया प्राइवेट वाले को दे रहे हैं वो HRTC को भी आए, जो उसमें खाली सीटें हैं उसकी भी भरपाई हो। ये मेरा मानना है, ये मैं आम पब्लिक को ये बोलना चाहूंगा। जी, बिल्कुल सत्य है। हमारे लिए बना है, और हमारी जो सरकार है, हिमाचल सरकार है, भारत सरकार है, जितना 27 इसमें जो सेक्शन बने हैं सभी लोगों के लिए, तो हम लोग भी उसी में आते हैं। हमें भी जो है अपने HRTC के बसों में ही सफर करना चाहिए, ताकि हम अपने देश को और आगे ले जाएं। तो बहुत बहुत आभार सर, आपने समय निकाला। फिर कभी अन्य विषयों को लेकर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। अब तू इसको भेज दे, मैं थोड़ा ऐसा था इसको चमका। तो आपने देखा हमारा आज का एपिसोड, गांव शहर राजनीति एपिसोड में हमारा विषय था कि अक्सर जो है हिमाचल परिवहन क्या घाटे में, अगर घाटे में है तो कौन जिम्मेदार है। असल में जो हमारा परिवहन विभाग घाटे में नहीं है, क्योंकि परिवहन विभाग के पास हिमाचल सरकार का जो देन है वो अभी जो है 27 अरब के करीब जो है पैसे है। और उन्हीं और इन जो बसें आती है उन अदर में से आते हैं, जिसका हमारी सरकारें श्रेय लेती है। ये हमारी जनता को समझना है। और इन्हीं आगे भी हम ऐसे ही रोचक विषयों को लेकर आएंगे, और आप हमारे किनारा तबके से जुड़े रहे, और आप तक हम हर विषयों से जानकारी ले आने के प्रयास करेंगे। हमारा मकसद रहेगा अगली बार के इसमें पर्यावरण से संबंधित हम एक चर्चा करना चाहेंगे। जिस प्रकार से सरकार ने चुनाव प्रचार में आपका जो झंडा लगाना या पोस्टर लगाना मना कर दिया है, तो क्या हम जो जो वर्तमान में देखे जा रहे हैं कि पोस्टरें जो जहां हमारे प्रकृति में हरा भरा या पर्यावरण संबंधित बातों को लिखना चाहिए, वहां पर कुछ राजनीतिक दल अपना जो है एक
पहचान बना रहे हैं, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या ये उचित है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जहाँ कहीं आप जो अपना स्लोगन लगा रहे और अपना जो लोगो लगा रहे, तो इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे और जानेंगे हम पर्यावरण से संबंधित ये तथ्य जायज है, क्योंकि हमारा जो प्रकृति और हमारा जो सौंदर्यीकरण है उस पर जो है क्या इस प्रकार का जो स्लोगन जो पार्टियों का जो है रास्ते में लगाना या पत्थरों में लगाना या आ, किसी चट्टान पर जो है उनका जो है एक चिन्हित दर्शाना क्या जायज है, इस पर हम चर्चा करेंगे जल्दी। तब तक के लिए मिलते हैं आप सबसे, और मिलेंगे हम आपसे शनिवार के एपिसोड में, साप्ताहिक बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।